नमस्कार दोस्तों। इस समय लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि लोकसभा का चुनाव कौन कराता है, किसके द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाता है और यदि कोई संस्था या संवैधानिक संस्था चुनाव कराती है तो कहीं क्या उसके बारे में उपबंध संविधान में दिया गया है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 324 टू 329 यानी अनुच्छेद 324 से 329 के अधीन निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में यानी कंपोजिशंस ऑफ इलेक्शंस कमीशन और निर्वाचन आयुक्त के बारे में इलेक्शंस कमिश्नर और निर्वाचन कैसे किया जाएगा, कैसे होगा, इसके बारे में कुछ उपबंध दिया गया है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में स्पष्ट प्राविधान दिया गया है, लेकिन इनकी सदस्य संख्या कितनी होगी, अन्य आयुक्त कितने होंगे, यह संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं दिया गया है। यानी यह समय समय पर तय होगा कि अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे, लेकिन एक परिपाटी चली आ रही है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होगा और दो अन्य सदस्य होंगे, जो अभी भी परंपरा वह चलती चली आ रही है। लेकिन इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर के यह निर्वाचन आयोग का गठन होगा और इसी के साथ साथ निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण जो कार्य है वह निर्वाचन संपन्न कराने के लिए सही तरीके से कार्य करना है, निर्वाचक नामावली तैयार करना है, लोकसभा का क्षेत्र का जो परिसीमन होगा उसको करते हैं। इस तरीके से यदि देखा जाए तो निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है यह टी.एन. शेषन जी के बाद बहुत ही बदले परिवेश में आप सभी के समक्ष हो चुकी है और इस समय चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह राज्य स्तर से लेकर के जिले स्तर तक निर्वाचन अधिकारी बोले जाते हैं, उनको वे सीधे कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से भारत में हमारी तैयारियां पूर्ण होकर के चुनाव सही तरीके से संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।